आए डीडी के, दिल्ली पुलिस आई, जामिया नगर की पुलिस आई, बाकी जो उनके साथ फोर्स होती पैरामिलिट्री वो भी जो भी फोर्स थी वो सब आई। आने के बाद जो भी आइडेंटिफाई वो करते रहे अपने हिसाब से, वो सब पे नोटिस लगाते रहे और उन्होंने अपने नोटिस लगाया, किसी ने कोई अपोज नहीं किया। कोई अमीरों के घर नहीं है भाई, कोई फ्लैट लेके रह रहा है, कोई 50 गज में रह रहा है, कोई 40। मेरा खुद घर 50 गज का है भाई, ठीक है। तो अगर वो टूटता है तो मेरे को तो बड़ी तकलीफ होगी, मेरे बच्चों का साथ है छोटा। कि आगे हमें राहत देनी चाहिए और अगर हमसे चाहते हैं तो जो लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सबको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए और सबकी पावर टर्नी को हटा के वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई जाए सबकी, और जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के बनते हैं वो उनसे लिए जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादी रोड पर, बटला हाउस के मुरादी रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये तमाम ऊंची ऊंची इमारतें आप देख रहे हैं जो मुरादी रोड पर बनी है और ये तमाम बिल्डिंगों में देख सकते हैं एक नोटिस आया जिसकी वजह से ये हड़कंप मच गया। आप सामने देख सकते हैं बिल्डिंग में एक नोटिस वहाँ आया हुआ है। ऐसे तमाम इस बिल्डिंग से लेके यहाँ से लेके PNB ATM से आगे तक, यहाँ तक तमाम बिल्डिंगों में जो है वो नोटिस आया है जिसकी वजह से हड़कंप मच गया यहाँ के लोगों को। मैं इस वक्त देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ये नोटिस आया हुआ है और 11 तारीख को जो है वो तोड़ने की जो है वो डेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, लोग भी यहाँ पर है और यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई है जिसमें फ्लैट है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी तादाद में लोग हैं। तो लोगों के अंदर एक टेंशन बनी हुई है कि किसका घर जाएगा, इस घर को किस तरह से बचाया। 50 से 60 घर पे जो है नोटिस लग चुका है और इसमें तकरीबन 1000 परिवार से भी ज़्यादा लोग होंगे जिनके बेघर होने के चांसेस बता रहे हैं अभी। क्योंकि यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मैटर। यहाँ पर काफ़ी लोग आपको दिख रहे हैं, आज भी यहाँ पर नोटिस लगाए गए, डेली के डेली हर जगह नोटिस लगाए जा रहे हैं ओखला के अंदर। जो लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है बातचीत करेंगे। महमूद साहब, आज जो नोटिस लगाया गया है पूरे मुरादी रोड पर, तो ये कहाँ से कहाँ तक लगाया है, किन लोगों ने लगाया, दिल्ली से है या यूपी से है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे मुरादी रोड में नोटिस नहीं लगा। एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जो खसर नंबर DD के हिसाब से 279 है, उस पर वो नोटिस लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 बीघा 9 बिस्वा पर DDA के लैंड है, उसके मद्देनज़र आज DDA ने नोटिस लगाया है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का सम्मान हुआ, कोर्ट का सम्मान करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। किसी ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अधिकारी आए DDA के, दिल्ली पुलिस आई, जामिया नगर की पुलिस आई, बाकी जो उनके साथ फोर्स होती पैरामिलिट्री वो भी जो भी फोर्स थी वो सब आई। आने के बाद जो भी आइडेंटिफाई वो करते रहे अपने हिसाब से, वो सब पे नोटिस लगाते रहे और उन्होंने अपने नोटिस लगाया, किसी ने कोई अपोज नहीं किया। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है इलाके के अंदर 284 खसर नंबर है, उन मकानों पे भी नोटिस उन लोगों ने चिपका दिया है जो 279 बताकर। वो कहते हैं हमारे 279 में नहीं है, वो भी उन्होंने लगा दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का था। लोगों ने आर्गूमेंट नहीं की, इसलिए उस पर भी उन्होंने लोगों ने लगाया। लोगों ने कहा भी है कि हमारा 284 है, 279 नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि हमारे नक्शे के हिसाब से 279 है, तो वहाँ पे भी लगा दिया, 284 पे भी लगा दिया है। कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने आदेश दिया था, DDA ने नोटिस लगा दिया। अब कोर्ट से ही हमें राहत की उम्मीद है, पूरे इलाके के लोगों को। कोर्ट में जाके हम लोग इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी। नहीं, आपने बोला पूरे मुरादी रोड पर नहीं, लेकिन मुरादी रोड के काफ़ी बड़े हिस्से में ये नोटिस लग चुके हैं, अंदर तक लगाए हैं। जहाँ तक आप खड़े हैं उससे थोड़ा सा आगे भी है। देखो, यहाँ पे लाखों की आबादी है और सालों साल इलाके को बसे हो गए। बचपन से हम भी देखते आ रहे इलाका। कोई कहते हैं क्योंकि हम लोग की जो एज के हिसाब 40 साल से हम लोग भी देखते आ रहे पूरे इलाके को बसे। उससे पहले कुछ लोग कहते हैं 70 साल हो, कोई 80 साल, कोई 100 साल। इसी कोई म्याद ही नहीं कितने सालों से बसा हुआ है, ठीक है। अचानक में केस आता है, अचानक में ऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन लोगों का ये देखिए, कोर्ट के ऑर्डर थे, किसी ने कोई किसी तरह का, आप लोग भी यहाँ मौजूद रहे हैं, कई पत्रकार यहाँ साथी थे, सब मौजूद थे, हम लोग भी मौजूद थे, किसी ने किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि मामला कोर्ट का था। इससे पहले UP इरिगेशन ने 277 पे लगाए थे, उसमें 277, ये देखिए 279 ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 277 जो खिजर बाबा का था वो जो था UP इरिगेशन का था, ताकि UP इरिगेशन के मामले में कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। उन लोगों ने मांगा था कि आप हमें कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाइए कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर से कर नहीं, वो कहने लगे ये ज़मीन हमारी UP इरिगेशन की है, इसलिए हम नोटिस लगा रहे हैं। अचानक वो इलाका बसे 50-60 साल, 50 साल हो गए वो लोग उनके हिसाब से। 50 साल में अचानक वो उनको कैसे याद आ गई कि हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऑर्डर होने के बाद में उन लोगों ने कोई अपोज नहीं किया।
उन्होंने कोर्ट का रास्ता पकड़ा, वो कोर्ट चले गए। जैसे जौहरी फार्म के अंदर पीछे का हिस्से में यूपी इरीगेशन ने डाला था, वो स्टे हो गया। ओखला बिहार की पट्टी के अंदर यूपी इरीगेशन ने डाला था सिंचाई विभाग ने, उस पर स्टे हो गया। इसी तरह इंशाल्लाह खिजर बाबा कॉलोनी में भी कोर्ट में गए, उसका भी स्टे होगा और ये भी अब बेंच राहत देगी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि आइडेंटिफाई हो गए हैं कौन कौन से मकान हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिफाई हुए कैसे कोर्ट जा सकते थे। 279 में कितने मकान आ रहे होंगे तकरीबन? अभी देखिए 2 बीघे आप लगा लीजिए, 2 बीघे और 9 बिस्वा जो है उसमें कितने मकान हैं, क्योंकि फ्लैट भी बने हुए हैं। इसमें लगभग 2 बीघे के अंदर आप ये मान लीजिए 100 गज के कम से कम 20 मकान तो ऐसे ही हो गए। 2 बीघे में 20 के बिल्डिंग है, फिर उसमें फ्लैट बने हुए हैं, आप लगा लिए तो सैकड़ों लोग पर। अचानक ये समझ में नहीं आती, अचानक ये होता कहाँ से है, कैसे अचानक ऑर्डर हो जाते हैं, कैसे ये लोग डिपार्टमेंट वाले आते हैं। ये 50 साल 100 साल बने हुए हो गए सारा को, क्या जब डिपार्टमेंट नहीं थे अचानक से लोगों को परेशान किया जाता है। यानी ये 1000-1500 फ्लैट जो है वो कम से कम आ रहे हैं। 1000-1500 नहीं है, लेकिन 2 बीघा में 2 बीघे के अंदर 2 बिस्वा के अंदर है ना, लेकिन 50 जो हाँ जो 600 फ्लैट मान हाँ जो भी छोटे भी है बड़े भी है, मतलब बहुत बड़ी आबादी को अफेक्ट हो रहा है। और जिसके यहाँ झुग्गी भी पड़ी होगी, अगर झुग्गी का भी पता लग जाता है कि डेमोलिशन होना है, उसके दिल से पूछिए आप। ये लोग ना तो इनके पास में गांव में कोई ज़मीन, ना कोई दूसरी यहाँ पर कोई ज़मीन, उनका डेमोलिशन होता टूट जाता, वो लोग कहाँ जाएंगे, ये कौन जवाब देगा इसका। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता तो कोर्ट तो दलील से चलती है, किसी कहने चलती नहीं, सबूतों से चलती है, सबूतों के आधार पर कोई फैसला हुआ है। लेकिन हाँ, हमें सबको उम्मीद है पूरे इलाके के लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसमें राहत मिल जाएगी और इंशाल्लाह जो टूटने वाला है ये डेमोलिशन अल्लाह ने चाहा परवरदिगार चाहा नहीं होगा। ये हमारी दुआ भी है और कोशिश भी है कि ऐसा ना हो। आप भी काफ़ी पुराने हैं उखला के अंदर, और क्या इससे पहले कभी इस तरीके के कभी नहीं। 35 साल मुझे यहाँ हो गए लगभग। बहुत से लोग यहाँ मेरे सामने सब बड़े हुए, मैं भी इलाके में बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। कभी ना देखने में आई ये चीज़ सामने कि कभी कोई नोटिस कभी यूपी का या डीडी का कोई ऐसा आया हो, समझे नहीं। छोटे मोटे मामले हम लोग जैसे आपस में ये लोग खेल लेते हैं कि भाई किसी ने कंप्लेंट डाल दी तो डीडीए के लोग आए, उस पर नोटिस लगा गए, तोड़ गए, या बाद में वो मामला जो हल हो गया। इस तरह के केसेस तो हुए हैं, लेकिन कभी यूपी का कोई नोटिस दर नहीं आया। क्या वजह रही सर, अचानक इस तरह से हो रहा है? भाई देखिए, कुछ नहीं कह सकती, ये तो गवर्नमेंट का अपना फंडा है स्मार्ट सिटी के नाम पे या कुछ भी। मैं इसमें गवर्नमेंट को ऐसे दोष नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ बात एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी चैनल से की, आगे भी करूंगा कि आगे हमें राहत देनी चाहिए, और अगर हमसे चाहते हैं तो जो लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सबको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, और सबकी पावर अटॉर्नी को हटा के वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई जाए सबकी, और जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के बनते हैं वो उनसे लिए जाए। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। सर जहाँ मैं तो यही बात हम खड़े हैं, कितना पुराना इलाका होगा? मुझे बात बताएंगे भाई, भी इलाके में यहीं रहते हैं, कितना पुराना होगा ये इलाका जो? यहीं रहते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इलाका तकरीबन 40-50 साल पुराना इलाका है, 80 में काफ़ी घर बने और महमूद भाई ने जो बयान किया है अभी आप सब लोगों को, वो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। हम मानते भाई वो आगे का मसला था यूपी एग्री का, लेकिन ये अब अंदर तक ये मामला आ गया, कभी पता ही नहीं था वहाँ भी रास्ता कि ये यहाँ तक नोटिस लगेंगे। भाई ये तो यूपी की ज़मीन का मसला था, और वो रोड चौड़ा करने का मसला था। वो तो सब चाहते हैं भाई यूपी की ज़मीन है, रोडों को चौड़ा करना है, भाई आप करें, उनकी ज़मीन है वो लें। अब ये भाई यहाँ घरों में नोटिस लगा दिए, उल्टे सीधे नोटिस लगा दिए। ये मकान टैक्सपेयर है यहाँ पर, बिजली सर अभी परसों बुधवार बृहस्पतिवार को मैंने खुद टैक्स भरा है। मैं पिछली बार जो दिल्ली सरकार ने ऑर्डर किया था कि जिन्होंने हाउस टैक्स आगे पीछे का नहीं भरा उनका माफ़, वो रेगुलर 5 साल का भर दें। मैं भी घर जाके आपको स्लिप ला के दिखा सकता हूँ। मैंने सन 2025 मार्च तक का हाउस टैक्स भरा है। अभी बुधवार को बृहस्पतिवार को RW के ऑफिस में, साजिद भाई का ऑफिस है, मस्जिद में ऐलान हुआ जैसे होता है आम आवाम के लिए। उस ऐलान में ये बात कही गई कि हाउस टैक्स वाले आए हुए हैं, अपना पूरा वो लेके अमला, सारा कंप्यूटर सब कुछ लेके आए थे। वो मैं खुद वहाँ जा गया और मार्च 25 से लेके मार्च 26 तक का हाउस टैक्स भरा है। तमाम जहाँ पर आप खड़े तमाम लोगों ने भरे हैं। पूछिए, आप सबसे पूछिए जो इन घरों में रहते हैं। 5 साल पिछला लिया तो वो प्रूफ लगाइएगा ना आप कोर्ट में? जी बिल्कुल देंगे। हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, सर झुका के इज्जत करेंगे। और देखिए, तमाम इंसान की उम्मीद होती है कोर्ट, न्याय जो है वो न्याय पे उम्मीद रहती है गरीब की। कहीं से भी उसको न्याय ना मिले, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय देगा। ये घर जो हैं गरीबों के घर है, कोई अमीरों के घर नहीं है भाई। कोई फ्लैट लेके रह रहा है, कोई 50 गज में रह रहा है, कोई 40। मेरा खुद घर 50 गज का है भाई, ठीक है। तो अगर वो टूटता है तो मेरे को तो बड़ी तकलीफ होगी, मेरे बच्चों का साथ है छोटे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अचानक ही ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। 40 साल 30 साल 50 साल से नहीं हुआ। चलिए यहाँ की बात है, आज भी घर बन रहे हैं, आज भी लेंटर डल रहे हैं, पूरी दिल्ली में। उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? ऐसा नहीं कि कॉलोनियाँ नहीं टूटी, कॉलोनियाँ टूटी हैं, जो अनऑथराइज थी टूटी हैं, मानते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक काम किया है। हम तय दिल से और इज्जत से और सर झुका के माननीय कोर्ट का खैर मकदम करते हैं और हमें इंसाफ चाहिए मैं मिलेगा। कहना चाहूँगा जैसे 50-60 साल पहले ये कॉलोनी बसी, मकान बने, जिन लोगों ने खरीदे शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये मकान इस पोजीशन में यहाँ आएंगे। ठीक है। अब नई जनरेशन यहाँ पर आ चुकी है, बिल्कुल आ गई है। उसे तो बिल्कुल नहीं पता उनके माँ बाप ने कैसे मकान बिल्कुल खरीदे सही, थे, उन्हें बिल्कुल तो- सही। और अब अचानक ये लग जाता है। जी हाँ। तो नई जनरेशन से क्या कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल ओबलेस हो रही है इस टाइम। हम देखिए ऐसा है, लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, बीमार हो चुकी हैं महिलाएं जो टीचर बाबा मजार की। आप एक काम करिएगा, आप एक बार सोचिए कि मेरे यहाँ सब कुछ उजड़ने वाला है। आप एक बार सोचिए, हर आदमी उसके दिल पे क्या बीतेगी, उसके पास क्या बचेगा? रहने के लिए मकान नहीं बचेगा, ठीक है, बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़े कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? किसी के पास गांव में भी नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा मकान है वो भी चला जाएगा। तो हम तो एक ही चीज़ अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से भी कि जैसे ही ये यहाँ पर कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा, और जाहिर सी बात है कोर्ट राहत दे, और हमेशा 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 उम्मीद रही है कोर्ट से हमें, और हमेशा राहत मिली और इस केस में भी राहत मिलेगी। क्योंकि मालूम है क्या है, हो सकता कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस लगने के बाद अब दिखाई जाएंगी कि हाउस टैक्स हुआ 50 60 70 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार चीज़ें नहीं पता लग पाती है, मिसगाइड हो जाता है कि चीज़ें बताई जाएंगी, सारी चीज़ें बताने के बाद, और हमें उम्मीद है कि इसमें कोर्ट से राहत मिल जाएगी, और दुआ भी है और कोशिश भी है, और सब लोग मिलकर कोर्ट जाएंगे। आखिर में एक चीज़ महमूद साहब, बस एक चीज़ लास्ट, यहाँ सिर्फ इतने दिनों से नोटिस लग रहे हैं, पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है। कोई आपका नेता तो होगा, कोई नुमाइंदा नहीं, मीटिंग होगा, हुई है, नहीं आरडब्ल्यू ने सुनो, मीटिंग करी आज है। देखिए आज महमूद साहब देखिए, भी लोग सवाल कर रहे हैं। सुनिए, लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ये वक्त मैं हमेशा, अगर जो सत्ताधारी होगा, जो इलाके का रहनुमा होगा, मैं हमेशा उसके जो कमी होगी बोलूँगा, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है। ये वक्त ऐसा है, पोजीशन अपोजिशन सामने आना चाहिए। सब कुछ सामने आना चाहिए। मैं कब कहना कर रहा हूँ, सब कुछ सामने आना चाहिए, लेकिन इस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं किसी को ये कहूँ कि यहाँ एमएलए नहीं है, कौन सा नहीं है, एमपी नहीं है। नहीं, वो ठीक है, सब हर आदमी समझ रहा है, हर आदमी समझ रहा है कौन है कौन नहीं है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसमें ये बात करी जाए कि एमएलए नहीं है, कौंसल नहीं है, वो नहीं है, वो एमपी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, हर आदमी साथ खड़ा और हर आदमी साथ खड़ा होगा। ये वक्त होगा, राजनीति के टाइम पर राजनीति करना अच्छा लगता है, और ऐसे टाइम पे कोई भी इस तरह की बात बोलना, सब लोग रहेंगे। बाकायदा आरडब्ल्यू की मीटिंगें चल रही हैं, सब लोग कोर्ट गए हैं लोग, ये तमाम कागज तैयार हो गए हैं। ये वक्त ऐसा नहीं है कि ये वक्त हम ये कहें कि फला नेता नहीं, फला नहीं, सब एक साथ हैं और सब एक साथ रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। सब एक साथ हैं। अब उसके बीच में देखो, महमूद भाई हमारे बीच में हैं, इनका संदेश सब जगह जा रहा है, आप लोगों का संदेश सब जगह जा रहा है, हम सब साथ हैं, और बाकायदा मीटिंगें चल रही हैं। आरडब्ल्यू यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, घर घर मीटिंग हुई है अभी लास्ट टाइम, कोर्ट के लिए भी मीटिंग हुई है और आपसी भी मीटिंग हुई है, और उसमें एमएलए साहब, महमूद साहब और बाकी सब लोग रहे, सब लोग पुराने लीडर भी आए, नए लीडर भी आए, और नौजवान भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, सब साथ हैं। क्योंकि घर का मसला भाई एक बड़ा पेचीदा मसला होता है, सर छुपाने की छत नहीं रहेगी तो क्या रहेगा। अब हमने जैसे तैसे काम करके छोटे से घर को बनाया, और रोज़गार का इतना मसला है तो कौन घर बनाएगा और कौन झुग्गी बनाएगा, ये तो वो नौजवान ही जानता है। तो हम तो न्यायाधीश से मानते हैं कि यार ये कुछ ऐसा ना हो, बस नुकसान नहीं। देखिए अब इस बात को तो आप मान लें, नाजायज नुकसान सारे लोग एक साथ हैं। जी हाँ, कोर्ट का आदेश था, सम्मान के साथ नोटिस लग रहे, कोर्ट से राहत मिलेगी। यहाँ इलाके में छोटा बड़ा बुजुर्ग, नौजवान, नेता, सोशल वर्कर सब एक साथ है और सब एक साथ रहेंगे। पूरी उम्मीद है।